वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग संपूर्ण जीव विज्ञान को यहाँ पर लुसेंट की किताब से पढ़ रहे थे और आज की हमारी ये अध्याय 1 का पार्ट नंबर 2 है। आप जानते हैं पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं और इसकी पूरी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। चैप्टर चल रहा था हमारा 1 जीवधारियों का वर्गीकरण। वीडियो नंबर है आज की 3 नंबर। 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप सिविल सेवा, एसएससी, रेलवे या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगी, बड़ा ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ये नोट तक ले कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई जाति है। पहले हम लोग इसके पहले जो वर्गीकरण था उसका आधार हमने पढ़ लिया था। अब आइए जीवों के नामकरण द्विनाम पद्धति। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, जिन्होंने टैक्सोनॉमी दिया था, ने जीवों को द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। और इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहले शब्द में वंश का नाम यानी जेनेरिक नेम और दूसरे शब्द में जाति का नाम दिया जाता था। मतलब कि जो कैरोलस लिनियस थे वो उन्होंने टैक्सोनॉमी को उन्होंने पूरे प्रजातियों को जो बांटा है उस बांटने के क्रम में द्विनाम पद्धति इन्होंने किया था। और इस पद्धति में क्या कहा जाता है कि पहला शब्द वंश के नाम पर और दूसरा शब्द जाति के नाम पर रखा जाता है। अब क्या है आपको थोड़ी देर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सुनते रहिए। वंश तथा जाति के नामों के बाद उसका वर्गीकवाद का नाम भी लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था, जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम आप जानते हैं होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है और लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। तो आज ये होमो सेपियंस जो नेम है वो कैसे नाम पड़ा है तो वहीं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि होमो जो होता है उस वंश का नाम है कि ह्यूमन वाला, और जिसकी एक जाति है उसको सेपियंस कहा जाता है, और लिन जो उसको खोज किया था उसका सबका एक साथ मिला करके तब आज के वर्गों का नामकरण किया जाता है। अब आएंगे इधर, जैसे उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कुछ उदाहरण। जैसे हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस, वैज्ञानिक नाम है, याद रखेंगे। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फैलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस। उसके अलावा गाय का देखिए हम तो गाय का नाम है यहाँ पर बॉस इंडिसियस। मक्खी का इसका नाम है मुस्का डोमेस्टिका। इसके अलावा बात करते हैं आम, तो आम का है मैग्नीफेरा इंडिका। धान का है ओरिजा सैटिवा। गेहूं का है ट्रिटिकम एसिटम। मटर का है पीसम सैटिवम। चना का है सीसर एरिथ्रम। सरसों का है ब्रासिका कंपास्ट्रिच। ये सब इसका कुछ पार्ट का जो है वैज्ञानिक नाम है। तो आपका जो ये सिलेबस थी, ये जो वर्गीकरण था, यहीं पर आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से ख़त्म हो चुका। ठीक, ये पूरा चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। ये हमारी चैप्टर थी। ठीक, अब हम ये बड़ा छोटा ही वीडियो रही बट कोई ना, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो छोटा ही वीडियो है, बहुत छोटा, कोई बात नहीं। हम लोग कल शुरू करेंगे चैप्टर 2 कोशिका विज्ञान से। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।